बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति सत्संग श्रवण निरंतर करते रहते हैं। आज का प्रसंग बड़ा ही उत्तम है और बहुत विशेष है। हम लोग जो भक्ति करते हैं भक्तों, जिसे हम भक्ति कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, वो श्रद्धा का जीवन में श्रृंगार जरूरी है। जैसे कोई कहता है ना कि मैं बहुत भक्त हूँ या बहुत श्रद्धा ये बंदा रखता है, तो उस भक्ति देवी का श्रृंगार जरूरी है। यदि भक्ति में देखो, देवियों के लिए श्रृंगार जरूरी है। क्यों? क्योंकि देवियों को श्रृंगार क्यों? किसी ने कहा कि देवियों को श्रृंगार क्यों? क्योंकि श्रृंगार देवियों का अस्त्र है, प्रकृति स्वरूप है ना। तो ऐसे ही भक्ति का भी श्रृंगार है। भक्ति कैसी हो, भक्ति जीवन में कैसी करनी चाहिए और भक्ति के साथ क्या क्या श्रृंगार करना चाहिए, ये बड़ा रोचक आपको आज का प्रसंग है। बहुत विशेष प्रसंग है भक्तों। नावादास जी महाराज ने कहा है कि श्रद्धाई फुलेल ओ बटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंग छुड़ाइए मनन सुधीर अनवाह अंगुछाई दया नवनी वसन पन शोधो ले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। और भक्ति रानी को श्रृंगार चारु वीरी चाह रहे जो निहार लहे लाल प्यारी प्यारो गाइए। भक्तों, इसका भावार्थ है कि भक्ति माता का श्रृंगार कैसा हो। श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षण वाला होता है। इसलिए इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए आप जिन भगवान का नाम जपते हैं या जो आपके इष्ट देव हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि इष्ट देव की भक्ति कैसी हो। संत लिख रहे हैं कि भक्ति माता का श्रृंगार कैसा हो। वर्णन के रूप में लिखा है कि श्रद्धाई फुलेलो उबटनो श्रवण कथा मेल। भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फुलेल से शुष्कता दूर कथा श्रवण, यानी जो बाप भक्ति करते हैं ना, उसमें शुष्कता नहीं होनी चाहिए। ये भक्ति माता का श्रृंगार है भक्तों, ध्यान से सुनना। और भक्ति माता को जो कथा आप श्रवण करते हैं, तो कथा रूपी उबटन लगाइए। उबटन बोले तो अभी तो साबुन शैम्पू चल गए। उबटन होता है जो शरीर के मैल को निकालता है ना। तो उबटन क्या करना है? भक्ति आप करते हैं तो कथा जरूरी है, क्योंकि कथा रूपी उबटन लगाइए। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि अहंकार रूपी मैल प्रत्येक अंग से छूट जाएगा। अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। जब हम भक्ति करते हैं, उसमें कथा श्रवण करते हैं, तो हमारे अंदर जो अभिमान है वो अभिमान रूपी मैल छूट जाता है। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराइए। मनन यानी आप भक्ति करते हैं, भक्ति के बाद कथा श्रवण करें, और कथा श्रवण करने के बाद में भगवान की कथा का मनन करें, यानी चिंतन करें। तो चिंतन रूपी सुंदर जल से स्नान कराकर, ठीक है, दया के अंगोछे से पहुंचिए। जब आपके पास भक्ति है, भक्ति के बाद कथा श्रवण है, और कथा श्रवण के बाद आपके पास सुंदर जल है,
और सुंदर जल के बाद दया रूपी अंगोछे से पहुंचिए। उसके बाद दया, देखो ये भक्ति का श्रृंगार है भैया, ठीक है ना। खाली भक्ति करने से ना तो कथा श्रवण का मन है, ना मनन का मन है, ना दया का भाव है, तो ये सब बेकार है। और उसके बाद ये सब भक्ति का श्रृंगार है भक्तों। और उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनकर, यानी स्नान किया, स्नान के बाद वस्त्र, तो भक्ति रूपी देवी का श्रृंगार कैसा है, बोले नम्रता रूपी वस्त्र। भक्ति कर ली तो अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें नम्रता होनी चाहिए। तो नम्रता रूपी वस्त्र पहनकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर भक्ति रूपी जो आप प्रतिज्ञा करते हैं, भक्ति के लिए जो आप दृढ़ संकल्प करते हैं, तो प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगा करके और फिर आभूषण सजाइए। भक्ति का आभूषण क्या है? भक्ति का आभूषण है हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग अंजन लगाइए। नाम संकीर्तन रूपी भक्ति माता को आभूषण धारण कराइए, ठीक है ना। हरि और साधु सेवा के, मतलब भगवान की सेवा, संत सेवा के, कर्ण फूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। यानी साधु सेवा आप करते हैं भक्ति में और हरि सेवा करते हैं, तो ये मानो कानों का श्रृंगार हो गया। और मन से आप सुंदर सुंदर भगवान के चरित्रों का मनन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो सुंदर नथ, ऐसी नथ पहनाइए, श्रृंगार करिए भक्ति माता का। और सत्संग रूपी अंजन लगाइए। जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा का पान अर्पण करता है, यानी उसके बाद अभिलाषा, अभिलाषा का जो पान वीणा, पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का जो दर्शन करता है भक्तों, भक्ति के साथ में क्या क्या करना है ये मैंने आपको बताया प्यारे भक्तों। और फिर भक्ति माता को साथ रखता है, यानी भक्ति का दर्शन करता है, भक्ति करता है, तब जाकर के प्रिया प्रियतम को वो प्राप्त कर सकता है। ये खाली भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, भक्ति के साथ में आपको दया भी रखनी है, नम्रता भी रखनी है, संकीर्तन भी करना है, चिंतन भी करना है, सत्संग भी सुनना है, साधु सेवा भी करनी है, हरि सेवा भी करनी है, ठीक है ना। और मानसिक चिंतन भी करना है। तो ये सारे श्रृंगार हैं भक्ति माता के। यदि भक्ति के साथ में आप ये सब करते हैं, उसके बाद आपको प्रिया प्रीतम आपको प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद श्री राधा रानी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का एवं संतों का कहना है भक्तों। भक्त तोषणी टिप्पणी में श्रद्धा के लिए कहा गया है, वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। वेद पुराणानी तथा गुरुओं के वाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, यानी जो गुरुदेव ने कहा उसका विश्वास, पुराण शास्त्रों ने जो कहा उस पर विश्वास श्रद्धा रखना ही। बिना श्रद्धा के भक्ति के स्वरूप का दर्शन हो ही नहीं सकता। जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगी ना, तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी, भक्ति फलीभूत नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा ही फुलेल और उबटन श्रवण, इसलिए श्रद्धा सबसे पहले कहा गया, श्रद्धा शब्द। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयेत असदित्युच्च ते पार्थ न च प्रत्येतनो यह। गीता के 17वें अध्याय में 18 श्लोक में ये कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, श्रद्धा बिना किए हुए दान तप हवन तथा अन्य कर्म असत हो जाते हैं, यानी उनका कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए भक्ति में श्रद्धा का इत्र जरूर लगाएं, श्रद्धा की खुशबू जरूर रखें और उसका कुछ लाभ
जरूर उसका लाभ हमें प्राप्त होगा, लेकिन होगा जरूर। और उसका लाभ यहां नहीं मिलेगा तो मरने के बाद ही या अगले प्रारब्ध में, लेकिन मिलेगा जरूर। इसी से भक्ति में प्रधान, इसीलिए भक्ति में सबसे पहले श्रद्धा को रखा गया है। आदौ श्रद्धा, भागवत में कहा गया कि भक्ति में श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा भक्ति की मूल है, जड़ है भक्तों। तो इसलिए भक्ति में श्रद्धा जरूर रखें, भाव जरूर रखें, कथा जरूर श्रवण करें, है ना। भगवान का चिंतन जरूर करें, तब जाकर के भक्ति में सफलता प्राप्त होगी। आगे की चर्चा कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।